वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। एसएससी एमटीएस 2022 में जितने भी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम कराए गए थे उसके सारे मैथ का सलूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। आज 7 जुलाई का सेकेंड थर्ड शिफ्ट का सलूशन कर रहे हैं जितने भी मैथ का क्वेश्चन है। तो आप लोग जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ओके, और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है एमटीएस का, तो आप लोग भी साथ में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए ताकि प्रैक्टिस भी साथ में हो। ठीक, तो चलते हैं। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। इफ़ a/2 = b/3 = c/7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो। हमें निकालना है इसका रेशियो। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है a/2 = b/3 = c/7। तो जब भी बटा में दिया हुआ फ्रैक्शन में तो जो a का वैल्यू होता है वो नीचे हर होता है वो उसका वैल्यू हो जाता है, यानी कि सभी का हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c। a का हो जाएगा 2, b का हो जाएगा 3 और c का हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सभी का। 4a है, 4a a का वैल्यू 2 है यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3b है, b का वैल्यू 3 है, 3 तिया 9, माइनस c का वैल्यू 7 है, यहाँ 7 लिख दीजिए। रेशियो फिर है a b c सभी को जोड़ दिया, सबको जोड़ दीजिए। 3 2 5, 7 5 12 आपका हो जाएगा ये 9 8 17, 17 में 7 को घटा देंगे 10 हो जाएगा, यानी कि 10:12। अगर आगे और कट रहा है तो इसे छोटा और कर दीजिए। ये 2 से कट रहा है 5, 5 दूनी 10, ये 2 से कट रहा है 6 बार में, यानी कि 5:6 आपका इसका रेशियो आ गया। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये सेकंड में ये रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान में रखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो फ्रैक्शन में दिया हुआ हो a/2 हो या फिर कुछ भी हो, तो जो अंश का a हो या b हो उसका वैल्यू हर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 7200 रुपया की धनराशि पर 15% की दर वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमें प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। टाइम है 2 ईयर का, तो 2 ईयर का हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि 2 ईयर का जब हो तो सक्सेसिव लगा देते हैं, यानी कि 15% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 15 15 30 प्लस 15 मल्टीपल 15 225, 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.25, यानी कि 32.25% हो जाएगा इसका ब्याज। किसका 7200 का 7200 का 32.25/100 कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर दीजिए। ये पॉइंट हटेगा तो 00 नीचे आ जाएगा और ये 00 ये 00 हट गया। 100 से इसे डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 25 से, 25 चौक 100 और ये हो जाएगा 25 इकाई 25, बच गया नीचे 7 2, 25 दूना 50, फिर 2 बचेगा, यानी कि आपका 25 नमा 2 25, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 18, यानी कि आपका आ गया 18 मल्टीपल 129। या तो इसे पूरा मल्टीपल कर दीजिए या फिर सिर्फ फर्स्ट डिजिट का मल्टीपल कीजिए। 9 8 72, यानी कि इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपका एक ही ऑप्शन में है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको पूरा मल्टीपल करिए, कितना हो जाएगा 129 मल्टीपल 18, 9 8 72, 2 2
बड़ा 8 96 और 7 105, सॉरी 96 और 7 103 होगा, और ये हो जाएगा आपका 129। जोड़ दीजिए 2 9 3 12 3 और ये 2 सेम ही आ गया आपका, देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो या तो इसे फॉर्मूला से बना सकते थे इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है और इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल यानी कि गुणनफल है 72। इन दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। यहाँ पे हमें कह रहा है कि महत्तम समावर्तक यानी कि HCF हमें दिया हुआ है 6 और दो संख्याओं यानी का दिया हुआ है मल्टीपल 72। तो आपको पता है कि LCM मल्टीपल HCF इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का मल्टीपल यानी कि 72। दोनों संख्याओं का मल्टीपल 72 हमें दिया हुआ है और HCF हमें 6 दिया हुआ है यानी कि इसका वैल्यू 6 दिया है और LCM निकालना है। तो क्या हो जाएगा LCM मल्टीपल 6 इक्वल टू 72। ये 6 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में 12, यानी कि LCM आपका आ गया 12। हमें LCM ही पूछा है लघुत्तम समावर्तक, ये आपका थर्ड ऑप्शन में रहा। ओके, तो इस क्वेश्चन में था कि आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि LCM और HCF का जो मल्टीपल होता है वो दोनों संख्याओं का मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। धातु के एक बंद बॉक्स की बाह्य भुजाओं का माप दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। धातु की मोटाई दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। इस बॉक्स को बनाने में लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक है आयताकार बॉक्स है, ठीक है, इस तरह से, जिसकी बाहरी भुजाओं का माप दिया हुआ है 15, 18 और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर जो एरिया होता है, बॉक्स की भी मोटाई होती है कुछ ना कुछ, तो उसकी मोटाई हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अंदर जो बॉक्स बना हुआ है तो यहाँ पे हमें जो मोटाई है यानी कि ये जो मोटाई है इन दोनों के बीच की जो इसकी मोटाई दिया हुआ है, यानी कि ये जो है इन दोनों की दूरी है बीच की, वो मोटाई 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस बॉक्स को बनाने में लगी धातु का आयतन, यानी कि जो भी बनाने में बॉक्स में लगा है धातु, ये वाला ये हिस्सा लगा है, ये वाला चारों तरफ मोटाई है जो ही लगा है, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो आयतन जो बाहरी एरिया का है उसका आयतन और अंदर जो एरिया है, दोनों का आयतन को घटा देंगे तो बीच में जो मोटाई है, जिस मोटाई से बना हुआ है घनाव, उसका आयतन निकल जाएगा। तो बाहरी का आयतन क्या हो जाएगा 15 मल्टीपल घनाव का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही दिया हुआ है। उसको माइनस करेंगे अंदर की एरिया का, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, जो मोटाई है वो घट जाएगा, यानी कि लंबाई में ऊपर का एरिया 1.5 सेंटीमीटर और नीचे का एरिया 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 3 सेंटीमीटर घट जाएगा, यानी कि आपका 15 में 3 घटा देंगे 12 सेंटीमीटर मल्टीपल 18। चौड़ाई में भी घटेगा, यानी कि ये 1.5 सेंटीमीटर इधर
इस साइड और 1.5 सेंटीमीटर इधर, यानी कि 1.5 3 इसमें भी घटेंगे, 3 घटाएंगे, 18 में 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 15। और ऊंचाई भी ऊपर नीचे, ये जो ऊंचाई होगा इसकी, ये वाला एरिया और ऊपर का, ये भी 1.5 3 हो जाएगा, यानी कि 3 घटाएंगे इसमें, 8 में 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब सोल्व कर दीजिए इसे। इतना मल्टीपल लॉन्ग नेक कीजिए, इसे कॉमन ले लीजिए, 15 चौक 60 और ये 15 चौक 60, यानी कि 60 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 18 दूनी 36 माइनस ये 15 चौक 60 हो गया, इसमें 3 बच गया, 3 बचे 15। आपका 60 मल्टीपल अगर दोनों घटाते हैं 36 में 15 तो 21 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 6 21 6 दूना 12 इतना सेंटीमीटर क्यूब। आयतन ही है तो क्यूब में आएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो जब घनाभ हो या फिर घन हो, जब भी मोटाई का जब आयतन निकालने बोले तो जो लंबाई चौड़ाई होता है दोनों, जैसे कि इस तरह से मोटाई इस तरह से है कोई, तो जो भी है ये मोटाई हो गया, ये मोटाई हो गया, दोनों तरफ ये इधर इधर है जो घट रहा है, 1.5 इधर घटा 1.5 इधर घटा तो 3 घटा। ठीक है, तो ये सभी में लगेगा, लंबाई में भी इस तरह से होगा, चौड़ाई में इस साइड भी होगा, मोटाई जो होगा ऊंचाई उसमें भी ऊपर से जो होता है उधर 1.5 घटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है, जिसकी औसत दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर, यानी कि 5 है क्रमागत, 1 2 3 4 5, बीच की संख्या औसत संख्या होती है, यानी कि ये 33 हो गया। हमें पूछा क्या है, छोटी और बड़ी, तो बड़ी इस साइड जाएंगे, यानी कि 33 के बाद कौन सी संख्या आएगी विषम संख्या, 35, फिर अगला 37, 33 से पीछे जाएंगे 31, ये 29, यानी कि छोटी संख्या 29 हो गई या बड़ी संख्या 37। और दोनों को मल्टीपल हमें पूछा है, गुणनफल, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा लंबा है, मल्टीपल हो रहा है तो क्या कीजिए, इकाई स्थान मल्टीपल कर दीजिए, 9 7 63, यानी कि इकाई स्थान पे 3 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 3 है। या फिर ये 29 को 30 मान लेते हैं और ये 35, 35 को 3 को 35 से 35 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1005 10 इस तरह का लगभग, आपका एक ही ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में 1073 है। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीपल करते हैं तो उतना ही आएगा, 29 मल्टीपल 37 इक्वल टू 1073। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। 10 के पहले 6 गुणजों का औसत क्या होगा, यानी कि 10 को 6 बार मल्टीपल करेंगे उसका औसत क्या हो जाएगा, यानी कि 10 20 30 10 चौक 40 50 और ये 60। तो जब सभी का डिफरेंस सेम हो, यानी कि सभी का डिफरेंस कितना है 10 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पहली संख्या होती है मल्टीपल जितनी संख्या यानी कितनी संख्या है 6 है, 6 में 1 जोड़ देंगे 7/2, यानी कि 2/10, यानी कि आपका आ गया 35। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। ओके, तो जब लगातार संख्या हो और सभी का डिफरेंस सेम हो, ठीक है, तो क्या उसका एवरेज निकालना हो तो क्या करते हैं, जो पहली संख्या है ओ और जितनी संख्या है यानी कि n, जितनी भी संख्या n मान लेते हैं, पहली संख्या इंटू जितनी संख्या n
+1/2 करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब लगातार संख्या हो और डिफरेंस सेम हो तो उसका एवरेज निकालना हो तो जो पहली संख्या है ओ और जितने भी संख्या है उससे एक आगे करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है उसके परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है, यानी कि भुजा ए मान लेते हैं। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुने भुजा। जैसे कि समबाहु त्रिभुज है, आपको फार्मूला याद नहीं भी है तो समबाहु यानी कि सभी भुजा बराबर हो। अब परिमाप क्या होता है, भुजाओं की लंबाइयों का योग। 3 भुजा है, 3 भुजा है ना, तीनों इक्वल है तो 3 ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है कि एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120, यानी कि दोनों का अंतर हमें दिया हुआ है। इसे 3 ए से मान लेते हैं, ए इक्वल टू 120, यानी कि 2a का वैल्यू आपका है 120, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। हमें पूछा क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि आपका एरिया हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 60 है, 60 को 2 बार मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि ये 2 बार में 30 हो जाएगा, ये 2 बार में 30 हो जाएगा, यानी कि 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो तो आपको फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा सभी का। जितने भी मेंसुरेशन में क्वेश्चन बनते हैं फार्मूला पे ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने पर से 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि जब 20% का छूट दिया तो उसे 20% का लाभ हो गया। मान लेते हैं कि CP 100 था, तो उसने क्या किया कि 20% छूट दिया मार्क्स प्राइस पे, तो 20% का लाभ हो गया, यानी कि 120 रुपया हो गया। 20% का लाभ हुआ तो 120 रुपया हो गया। कब, जब 20% का छूट दिया तो, यानी कि 100/80। लेकिन हमें क्या करना है कि 30% का छूट देना है। ये मार्क्स प्राइस आ गया पूरा। ठीक है, तो 30% का छूट देंगे तो क्या होगा, यानी कि इसका 70%, मार्क्स प्राइस पे 70% देंगे तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये 100 से 100 कट गया आपका, ये हो जाएगा 0 से ये 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये 2 से 35, यानी कि आपका आ गया, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 105। जब 30% के लॉस पे बेचा तो उसे 105 रुपया देना पड़ा, तो कितना लाभ हो रहा है। CP 100 था, 105 में बेच रहा है तो 5% का लाभ हो गया ना। यही पूछ रहा था हमें, लाभ प्रतिशत कितना होगा जब 30% का छूट देगा तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। यदि कोई लड़का अपने घर से अपने विद्यालय की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने में लगने वाला समय क्या होगा। जैसे कि हमें दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर जब चल रहा था प्रति घंटा तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। और अगर
यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दिया वो, तो वो 5 मिनट देर से पहुंचा। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि जो फर्स्ट चाल है और सेकंड चाल है दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि 40 मल्टीपल 35, और दोनों को चाल का घटा देंगे यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा मल्टीपल दोनों का 15, 10 और 5 15 हो जाएगा। 15 से 60 में डिवाइड कर देंगे। मिनट में है तो घंटा में बदलेंगे ना, 60 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से दूरी पता कर लीजिए, ये हो जाएगा 15 चौक 60 ये हो जाएगा, और 4 से ये कट जाएगा आपका 10, 5 से ये 7, यानी कि टोटल कितना है 70 किलोमीटर। ये हमें दूरी पता चला गया। ठीक है, 70 किलोमीटर पूरा दूरी है। टोटल दूरी हमें पता चल गया 70 किलोमीटर, और हमें पूछा क्या है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो चल रहा था उसको कितना समय लगा। तो दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा चाल इक्वल टू समय होता है। तो यहाँ से 70 दूरी हो गया बटा 35 चाल है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 यावर लगा 2 जब 35 किलोमीटर की चाल से जा रहा था। तो आपका ऑप्शन चेक कर लीजिए किस में है। आपका मिनट में दिया हुआ है, घंटा है, तो मिनट 60 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि 2 मल्टीपल 60 कर देंगे, 120 मिनट। ठीक है, ऑप्शन ये आपका 4th में है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मास्टर फार्मूला लगा दीजिए, दोनों के चाल को मल्टीपल कर देते हैं और दोनों के चाल को घटा दीजिए, यानी कि 40 में 35 घटा दिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और दोनों जो टाइम है वो दोनों को जोड़ करके मिनट में है तो घंटा में बदल दिए। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, दिया हुआ है 25%, यानी कि 1/4 मल्टीपल क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे x मान लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पर डिवाइड है 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 145 में कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 45, 4 है इधर चला जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे 7 और 29 को तो 36 हो जाएगा, मल्टीपल 4 स्क्वायर इधर वर्गमूल चला जाएगा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 का हो जाएगा 6 और 4 का आ जाएगा 2, यानी कि 6 दूना 12, x का वैल्यू आपका आ गया 12, 12 आपका 3rd ऑप्शन में। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन में ये ध्यान देना है कि पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से सोल्व करते हैं। ओके, थोड़ा सा भी पहले जोड़ या घटाव कर देंगे तो आंसर आने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये ध्यान देना कि पहले इस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या दिया हुआ है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु के बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात दिया हुआ है 4:1, लाभ प्रतिशत कितना है। हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है, दिया हुआ क्या है, CP और क्रय लाभ रेशियो में। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ कितना है 1/CP, CP 4 है, मल्टीपल 100, परसेंटेज निकालना है 25 चौक 100, यानी कि 25% का लाभ हुआ। यही पूछ रहा था हमें लाभ प्रतिशत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या कह रहा है, n में क्रमशः 12.5% और 18% की वृद्धि की जाती है, तो n का वैल्यू दिया हुआ है 400 है, तो कितने रुपये की वृद्धि हुई। हमें पूछ रहा है कि जब 400 में यानी कि n में पहले 12.5% फिर 18% की वृद्धि किया तो उसे कितना रुपया वृद्धि किया। ठीक है,
तो 400 का निकाल लीजिए 18% कितना आ जाएगा, 18 चौक 400 का 18% कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 रुपया, प्लस 400 का 12.5% कितना हो जाएगा, 50। दोनों को जोड़ दीजिए यानी कि 122 रुपया। हमें वृद्धि पूछ रहा था, रुपया कितना हुआ, तो 122 रुपया का हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है। पाइप एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को पूरी तरह से खाली होने पर 15 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी जो है पूरी तरह से उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यहाँ पर खोल लिखा हुआ होगा, दिया जाए तो आधी टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि ए है जो 10 घंटे में भर रहा है, बी जो है 15 घंटे में भर रहा है, और सी जो है 12 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो क्या किया है कि तीनों को एक साथ एक खाली टैंक वो खोल दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने देर में आधी टंकी को भर देगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 10 छक 60, 15 चौक 60, 12 पचे 60। ठीक है, तो 60 है जो पूरा है, पूरा टंकी है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 को ये तीनों को खोल दिया गया, यानी कि 6 4 10, ये दोनों तो भर रहा है, अब 5 है खाली कर रहा है, तो 10 में 5 घटा देंगे 5 हो जाएगा। 5 से भर रहा है यानी कि 15 कितने बार में कटेगा, 5 छक 30, यानी कि 6 घंटा में ये आधी टंकी को भर देगा। आपका ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक परिवार में 4 लोग हैं, इन चारों सदस्यों का औसत दिया हुआ है 32 वर्ष। पिता की आयु 50 वर्ष, माता की आयु है 46 ईयर और पुत्री की आयु है 20 ईयर। तो परिवार के इकलौते पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य का आपका दिया हुआ है पिता, माँ और पुत्री, बच गए एक पुत्र चौथा का, और टोटल 4 का औसत दिया हुआ है 32। तो टोटल एज कितना हो गया, 32 को 4 से मल्टीपल कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 128 ईयर टोटल हो गया चारों का। इसमें घटा देंगे ये तीनों का, पिता माता और पुत्री, 50 और 20 70 हो गया, 70 और 46 कितना हो गया, 116। जो घटाकर डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा इकलौते पुत्र का एज। दोनों को घटा दीजिए, 8 में 6 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी कि जो इकलौता पुत्र है उसका 20 ईयर है। ठीक है, यही पूछ रहा था, पुत्र की आयु 12 वर्ष है। ठीक है, तो जब औसत दिया हुआ और टोटल निकालना हो तो जो जितनी संख्या है और औसत में मल्टीपल कर देते हैं तो टोटल पता चल जाता है चारों का एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। द वैल्यू ऑफ, इससे निकालना है 25% यानी कि 1/4 मल्टीपल 544 प्लस 38% यानी कि 38/100 मल्टीपल 1400 है, ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, प्लस 60% यानी कि 60/100 मल्टीपल। अब यहाँ से सोल्व कर दीजिए सभी को। 4 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसे काट देते हैं, 1 बार, फिर 1
4 तिया 12, 4 छक 24। ये 100 से 100 ये कट गया, आपका 100 से ये दोनों जीरो, डबल जीरो हट जाएगा, यानी कि आ गया आपका 136 प्लस 28। 38 को 14 से अगर मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, आपका आ जाएगा 532 प्लस 8 छक 48, 8 छक 48 और 4 हो जाएगा 52, 12 5 17, जोड़ दीजिए। 8 तो 10, 10 छो 16, 3 3 3 छो 3 9, 1 6 7 छो 13, 1 1 2, यानी कि 2396। ऑप्शन देख लीजिए आपका सेकेंड ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक बाइक को 88,250 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ बाइक को 42,250 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें बोल रहा है कि जब 88,250 रुपये में बेचा तो उसे जो लाभ हुआ और 47,250 रुपया में जो बेचा, जो हानि हुआ, दोनों इक्वल है। जैसे कि कोई रेट है 50 रुपया, जब उसने 50 रुपया, जैसे कि कोई रेट है 100 है, ठीक है, 100 है तो 50 रुपया कम में बेचा तो हानि हुआ, 50 रुपया कम में बेचा तो 50 रुपया में बेचा, फिर 50 रुपया ज़्यादा, यानी कि दोनों इक्वल करना है, दोनों 50 रुपये का हानि हुआ, 50 रुपये का लाभ, यानी कि 150। तो 150 रुपया में जो लाभ हुआ बेचा तो, और 50 रुपया में जो बेचा वो जितना हानि हुआ, दोनों इक्वल है, 50 50। तो हमें ये निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 200/2। इसलिए बता रहे हैं कि जैसे कि इसे जितना का इसे लाभ हुआ उतना ही का इतना बेचने पे हानि हुआ, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 250 250 500 हो गया, और 8 7 15, 8 4 12 1 13/2 से डिवाइड कर देंगे, इसका CP पता चल जाएगा आपका कितना आ गया, 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, 6000 है, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, 250 250 हो गया 500, ये 8 छो 8 7 15 5, 6 4 10 1 11/2, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14, फिर 1 हो जाएगा, फिर 7 बार में, फिर 1, 5 दूनी 10 0, 57,750 ऑप्शन 4th में है। ओके, तो जब इसलिए बताए वो कि किस तरह से सोल्व क्यों होता है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड क्यों करते हैं। जब जितना में बेचा जा रहा हो, जितना लाभ हो रहा और जितना में बेचा जा रहा हो उतना ही हानि हो रहा हो, तो दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने उसने 40% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें बोल रहा है कि एक छात्र था जो एक परीक्षा में 50% लाना था तो न्यूनतम पास अंक था, लेकिन उसने लाया 40%, तो वह 30 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 50% लाना था, लाया 40%, कितना कम लाया, 10% और फेल हो गया 30 नंबर से, यानी कि 10% का वैल्यू 30 है। हमें पूछा है पूर्णांक, यानी कि 100% कितना था, पूरा एग्ज़ाम हो रहा था, तो 100% कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, एक 0 और बढ़ा देंगे, यानी कि आपका पूर्णांक आ गया 300, ऑप्शन नंबर 3। ओके, पूर्णांक यानी कि 100%, ठीक है,
किसी भी एग्ज़ाम में होता है तो 100% ही होता है एग्ज़ाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। एक नगर पालिका चुनाव में 3 प्रत्याशी संतोष, रवि, विपिन चुनाव में लड़ा। उन्हें मिले वैध मत 11:4:9 के अनुपात में थे। यदि विजेता ने निकटतम प्रतिद्वंदी को 8,350 मतों से हराया तो चुनाव में पड़े वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चुनाव था जिसमें 3 प्रत्याशी थे, संतोष, रवि और विपिन, जिसे तीनों को मिला 4:9। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि विजेता ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी, तो विजेता वही रहेगा जिसको ज़्यादा वोट मिले, यानी कि 11 रेशियो में है लेकिन 11 है तो ये ज़्यादा है। निकटतम प्रतिद्वंदी पर इसके निकटतम कौन है, 9 वाला है यानी कि विपिन है। निकटतम प्रतिद्वंदी को 8,350 मतों से हराया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 8,350 है। तो कितना है दोनों का डिफरेंस, 11 में 9 घटाएंगे 2 रेशियो, यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू हमें दिया हुआ है 8,350। ओके, तो हमें पूछा क्या, तो चुनाव में पड़े वैध मतों की संख्या की, यानी कि टोटल हमें, तो 1 रेशियो का पहले निकाल लेते हैं। 1 रेशियो का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 इकाई 2, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। लेकिन हमें टोटल का निकालना है तो 11 और 9 20 हो गया, 20 4 24, तो 24 रेशियो का निकाल लेंगे तो 24 मल्टीपल 1,175। ओके, अब इसे पूरा मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ओके, ऐसे 3 से मल्टीपल होना चाहिए, तो ऐसे आपका 1 को छोड़कर 3 से मल्टीपल बाकी सभी हो रहा है। ऐसे टोटल मल्टीपल कीजिएगा तो इतना ही आएगा आपका। ओके, हमें पूरा वैध मत ही पूछ रहा था, टोटल जितना भी, तो सबको जोड़ दिए, रवि और संतोष और विपिन सभी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,82,240 है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। हमें बोल रहा है कि हर एक साल 5% की वृद्धि हो रही है। इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है और वर्तमान में अभी इतना 2,82,240 जनसंख्या है। तो पूछ रहा है हमें कि 2 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या थी, यानी कि 2 साल पीछे हमें जाना है। तो 2 साल पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2,82,240, 5% की वृद्धि हो रही है तो यानी कि 1/20 होगा, प्लस 1 की वृद्धि हो रही है 21 की सभी में, तो क्या हो जाएगा 20/21 मल्टीपल 2 साल पीछे जाना है बटा 21। अब इसे सोल्व कर दीजिए, 21 से इसे डिवाइड करते हैं, 1 बार हो जाएगा आपका 72, 3 बार में लगाइए, 72 हो गया, 3 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, फिर 9 हो जाएगा आपका, फिर 9 2 4 बार लगाइए, फिर 84, 8 हो जाएगा,
फिर 4, एक बार फिर 7 से काटिए, शॉर्ट थोड़ा, 7 21 हो जाएगा ये, और 7 आपका बच गया 6, 9 7 63, 7 दूनी 14, ये 0। 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 छक 18, 3 चौक 12 ना हो गया। मल्टीपल कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 1 25, ये 00। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका सेकेंड ऑप्शन में ही रहा। ओके, तो हमें पूछा गया था कि वर्तमान में अभी जनसंख्या जो है 2,82,000 था 240। फिर हमें पूछा हर एक साल 5% की वृद्धि हो रही थी, तो पीछे हमें जाना था, तो नीचे से डिवाइड, जो ज़्यादा है उसे नीचे कर देंगे हर में, और जो कम है उसे ऊपर रखेंगे, यानी कि 20/21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया हुआ है। शीतल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहती है तो वह अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। हमें दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चल रहा था तो 9 घंटे में पहुंच रहा था, लेकिन उसे 6 घंटा में ही उस दूरी को तय करना है, तो उसको चाल में कितना वृद्धि करेंगे। तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी क्या होता है, चाल मल्टीपल, चाल हो गया 40 और टाइम 9 चौक 36, यानी कि 360 किलोमीटर है। हमें दूरी को तय करना है कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, चाल पता चल जाएगा, 6 छक 36, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो ये 6 घंटे में पहुंच जाएगा। तो कितना वृद्धि हुआ, 40 पहले था 60 हो गया अब, यानी कि दोनों को घटा दीजिए 20, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वृद्धि किया तो वो 6 घंटे में ही पहुंचे, तय कर गया उस दूरी को। ऑप्शन देख लीजिए आपका फोर्थ ऑप्शन में। ओके, तो आपको फार्मूला ध्यान में रखिएगा कि दूरी निकालना हो तो चाल मल्टीपल समय करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। ठोस घनाकार पासे बनाने में 4 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक स्टील छड़ का उपयोग किया जाता है। यदि प्रत्येक पासे की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 mm है तो इस छड़ से ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं। एक छड़ है, छड़ किस तरह का होता है, बेलनाकार टाइप का होता है, इस तरह का, जिसकी लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा आधा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो इस छड़ का घनाकार वर्ग बनाया गया है, तो जितना इस छड़ में के अंदर आयतन है, एरिया है, जितना ये छड़ है उसी के बराबर बनाना है। ठीक है, तो इसके आयतन के बराबर बनाना है, यानी कि इसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी कि 22, आर स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 मल्टीपल 2, एच है 14 लिख दीजिए, इक्वल टू कितने पासे, पासे का आयतन एक पासा का पहले निकालेंगे। पासे का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, भुजा क्यों, भुजा है 4 mm, तो इसे सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 1 mm बराबर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर, लेकिन है कितना 4 mm, तो 4/10 हो जाएगा, यानी कि भुजा क्यों 4/10 मल्टीपल 4/10 मल्टीपल 4/10। लेकिन ये एक घन का है, तो कितने ऐसे बनाए जा सकते हैं, तो पूछा है, तो n यहाँ कर लेते हैं, n मान लेते हैं। अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिए। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, ये 2 दूनी 4, ये कट जाएगा आपका, ये 7 दूनी 14 और ये 2 से 2 कट गया। ओके, आगे
ये आपका कट जाएगा 11 बार में। फिर वैसे ही रहने दीजिए n 4 11 इज इक्वल टू n इंटू 4/1000, यानी कि इधर हो जाएगा 4 से ये डिवाइड हो रहा था, इसे काट देते 25 चौक 100, 250 बार में, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा 25 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2750, यानी कि इतने घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में था कि एक छड़ था जिसकी लंबाई और व्यास दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लिए 2, तो उस छड़ के बराबर पासे बनाए गए थे। कितने पासे बनाए गए थे वही पूछ रहा था। ठीक, नेक्स्ट नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। मंगलवार ट्यूसडे को बेचे गए सैंडविचों की कुल संख्या शनिवार सैटरडे को बेचे गए सैंडविचों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। सैटरडे का कितना है 16% और ट्यूसडे का कुल है 8%। तो हमें कहा क्या है, ट्यूसडे को बेचे गए सैंडविच कितना है 8%, और सैटरडे को बेचे गए सैंडविच का कितना परसेंट है, यानी कि 16 का कितना परसेंट है 8। ओके, 100 से मल्टीपल कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 50, यानी कि 50% है सैटरडे का ट्यूसडे। ओके, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। कितना सोचेंगे कि परसेंटेज है तो डायरेक्ट मैं ऊपर 8 और नीचे 16 क्यों रखा। परसेंटेज हो या कुछ भी हो, जो भी होगा इसका टोटल जो सैंडविच होगा तो ऊपर नीचे मल्टीपल होता ना, वही संख्या ऊपर भी नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वैसे ही रहने दीजिए जो लिखा हुआ था वही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किराया पर और अन्य खर्चों पर व्यय की गई राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो रेंट ये है और डिफरेंट ये है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने हैं, डिफरेंस हमें पूछ रहा है 2 है। ठीक है, डिफरेंस 2%, यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2% हो जाएगा, लेकिन हमें परसेंट में निकालना नहीं है, करोड़ में निकालना है। ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी में टोटल करोड़ जो था 30 करोड़ था। ठीक है, यहाँ 30 करोड़ था और टाइपिंग मिस्टेक है। 30 करोड़ का 2% कितना हो जाएगा 2/100, ये 0 0 हट जाएगा, यानी कि आपका आ गया 3 दूना 6.6 करोड़। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए किस में है आपका 4 ऑप्शन में। ठीक है, तो ये जो ग्राफ दिया हुआ था वो परसेंट था, लेकिन हमें निकालना है तो करोड़ में। ऑप्शन देख रहे हैं, तो टोटल था 30 करोड़, तो 30 करोड़ का 2% कितना हो जाएगा 0.06 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। दुकान S1 S2 और S5 को एक साथ लेने पर तीनों दुकानों को मिलाकर बेची जाने वाली सभी सब्जियों का लगभग कितना प्रतिशत टमाटर को है। यहाँ पे कह रहा है कि तीनों सब्जियाँ S1 और S5, तीनों सब्जियाँ कितना है S1 S2 और S5, सभी को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6, 5, 6 5 11, 11 5 16। ठीक है, सभी सब्जियों का लगभग कितना प्रतिशत टमाटर का है, टमाटर भी जोड़ लीजिए। टमाटर कितना है 12, ये 10
और ये 18, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 8 तो 10 और 3 30 हो जाएगा, 30 10 40। सब्जी का कितना प्रतिशत टमाटर है, यानी कि सब्जी नीचे रहेगा, टमाटर ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर सोल्व कर दीजिए, मल्टीपल 100। ओके, डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं। 4 से तो नहीं कट रहा है, 2 से काटते हैं। 8 दूनी 16, 3, ये 20 हो जाएगा। यानी कि टोटल ऊपर हो गया आपका 2000/83। अब इसे सोल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से पहले बार में लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा, सॉरी। 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 6 और ये 8 दूनी 16, ठीक है। फिर आपका बच गया नीचे 4, ये 3, फिर 0 लगाएंगे। इस बार कितने बार में लगा, 8 3 24, 8 चौक 32, 4 बार लगाते हैं, यानी कि 24 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, एक ही में है, ये आपका थर्ड ऑप्शन में। ओके, तो इस क्वेश्चन में था कि S1 S2 और S5 का जो सब्जी था सबको जोड़ लिए, कितना हो गया था टोटल। ये 0 हटा दिए क्योंकि इसमें भी 0 है, वो कट जाएगा, ठीक है। तो टोटल जोड़े तो कितना आ गया, 166। इसे जोड़े तो ये 40 आ गया। ओके, तो यहाँ पर पूछा था कि सब्जी का लगभग कितना % टमाटर है, टमाटर कितना % है सब्जी का, तो सब्जी नीचे रखेंगे और टमाटर ऊपर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए आप सबको कितना सही कितना गलत गया, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। थैंक यू। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किराया पर और अन्य खर्चों पर व्यय की गई राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो रेंट ये है और डिफरेंट ये है, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने हैं, डिफरेंस हमें पूछ रहा है, 2 है, ठीक है। डिफरेंस 2%, यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, तो 2% हो जाएगा। लेकिन हमें परसेंट में निकालना नहीं है, करोड़ में निकालना है, ऑप्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी में टोटल करोड़ जो था 30 करोड़ था, ठीक है। यहाँ 30 करोड़ था और टाइपिंग मिस्टेक है। तो 30 करोड़ का 2% कितना